कुछ फिल्में बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, कुछ फिल्में करने के लिए हिम्मत चाहिए और कुछ फिल्में रिलीज करने के लिए तो और भी ज्यादा हिम्मत चाहिए। नारीवेट्टा नाम की फिल्म आई है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि सीख रहा हूं अभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस का सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग हेल्प भी करते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इंग्लिश में इसका मतलब होता है जैकल हंट। ये फिल्म एक रियल इंसिडेंट पे आधारित है। 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था। केरल के वायनाड में मुठंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ आदिवासियों और पुलिस अफसरों के बीच टसल हुआ था। अब वो टसल क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, उस टसल के बीच क्या कुछ हुआ, ये आपको देखना पड़ेगा। ये फिल्म जो दिखाती है वो आमतौर पे सिनेमा के पर्दे पे नहीं दिखाया जाता। ये फिल्म जो सवाल खड़े करती है वो सवाल आमतौर पे सिनेमा के पर्दे पे नहीं उठाए जाते हैं तो फिक्शनल कहानी के तौर पे उठाए जाते हैं, लेकिन यहां कहा जा रहा है ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है और समझने वाले समझ ही जाते हैं। कहानी एक शख्स की है जो अपनी मर्जी के बिना सीआरपीएफ में भर्ती हो जाता है और फिर उसे एक ऐसे केस पे काम करना पड़ता है जिस केस ने एक वक्त में दुनिया को हिला दिया था, देश को हिला दिया था। आदिवासियों और पुलिस वालों के बीच, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बीच जो टसल हुआ था। जब आप ये देखते हैं ना तो आपके दिमाग में पुलिस को लेके, प्रशासन को लेके बहुत से सवाल उठते हैं। आपको लगता है कि अरे यार क्या ऐसा होता है, और होता है तो ये दिखा भी दिया गया। इसके लिए मलयालम सिनेमा को सैल्यूट है, इस फिल्म से जुड़े हर शख्स को सैल्यूट है। मेरा मानना है टोविनो थॉमस इस वक्त इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं। इस फिल्म के बाद एक लेवल और ऊपर चले गए हैं, उनकी रिस्पेक्ट मेरे दिल में और ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरह के वो एक्सपेरिमेंट्स अपने कैरेक्टर्स के साथ करते हैं वो तो कमाल है ही, लेकिन इस तरह की फिल्में करके वो जिस तरह की हिम्मत दिखाते हैं वो और भी ज्यादा कमाल है। इसके अलावा सूरज वेंजरामुडू ने कमाल का काम किया है। चेरन एज डीआईजी शानदार हैं। आर.एस. सलीम का काम शानदार है। कहा जा रहा है कि उनका कैरेक्टर सीके जानू पर बेस्ड है, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को लीड किया था। देखिए साफ साफ तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये क्लियर है कि फिल्म जो है वो उसी इंसिडेंट पर बेस्ड है और उस इंसिडेंट पे फिल्म बना डालना अपने आप में हिम्मत का काम। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुराज मनोहर ने और लिखा है आबिन जोसेफ ने। फिल्म का फर्स्ट हाफ नॉर्मल लगता है, थोड़ा ड्रैग लगता है, मुद्दे पे आने में फिल्म वक्त लेती है, रोमांटिक एंगल दिखाने की जरूरत नहीं थी, गानों की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेकेंड हाफ में ये फिल्म जो कर जाती है वो सिनेमा में बहुत कम होता है और वो करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी बहुत कम लोगों में होती है। तो अगर फर्स्ट हाफ को देख के आपको लगे कि यार कोई खास फिल्म नहीं है तो छोड़िएगा मत। थ्रिलर फिल्में आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन ये थ्रिलर एक अलग तरह की थ्रिलर है। इस थ्रिलर ने मलयालम सिनेमा का जो लेवल है वो थोड़ा आगे बढ़ाया है और इसीलिए मलयालम सिनेमा की रिस्पेक्ट जो है वो लोगों के दिलों में रहती है और ज्यादा बढ़ गई है। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार्स, आधा और दे देता लेकिन फर्स्ट हाफ थोड़ा ड्रैग्ड है, इस वजह से आधा काट लिया। लेकिन सैल्यूट है इस फिल्म से जुड़े हर एक शख्स को जो ऐसा सिनेमा बनाने की हिम्मत कर पाया। अब उन्होंने बनाने की हिम्मत की है, आप देखने की कर लीजिए। सोनी लिव पे फिल्म रिलीज हुई है, देख डालिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या कहना है आपका।